श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन बहुत जल्द आने वाला है। पर दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पे एक भद्रा काल पड़ रहा है। यह भद्रा काल पिछले रक्षाबंधन पर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इस बार भी क्रिएट हो रहा है कि हमें रक्षाबंधन किस दिन मनाना है, किस दिन सही मायने में रक्षाबंधन का त्यौहार है और किस समय हमें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। तो ये सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं जो कि आपके मन में अभी आ रहे हैं, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में अच्छे से जानने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार कब आता है, किस समय आता है। तो दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की यहाँ पर पूर्णिमा जो तिथि होती है, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है और पूर्णिमा की जो तिथि है वो है 30 अगस्त 2023 को, है ना। इस दिन आप अपने कैलेंडर में ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। पर एक प्रश्न, एक सवाल, एक बात सभी लोगों के मुख से यहाँ पर सुनने के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल भी है। अब दोस्तों, ये भद्रा काल क्या होता है? क्या इस बीच में राखी नहीं बांधी जाती है? क्या इस काल में कोई शुभ कार्य करने से कोई बुरा हो जाता है? तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, भद्रा काल एक ऐसा समय होता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते हैं, किसी भी काम की शुरुआत नहीं की जाती है। और दोस्तों, पूर्णिमा जो तिथि है दोस्तों, वो 30 अगस्त को ही है। और 30 अगस्त को ये जो पूर्णिमा तिथि है या रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये शुरू हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 10:58 से। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार या पूर्णिमा तिथि अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक चलने वाली है। इसी बीच में दोस्तों है भद्रा काल। अब भद्रा काल बहुत वो समय होता है जिस समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा काल पड़ रहा है, तो उस समय हम राखी भी नहीं बांध सकते, रक्षाबंधन का त्यौहार भी नहीं मना सकते। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर भद्रा काल किस समय पड़ रहा है, किस समय हमें राखी भूल कर भी नहीं बांधनी है। तो देखिए, 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो रहा है। इसी के साथ में 10:58 से ही भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो भद्रा है काल है, ये वो समय है जिस समय जो रावण की बहन शूर्पणखा थी ना, उस शूर्पणखा ने क्या किया था कि रावण के हाथों में इसी भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिससे कि रावण का सर्वनाश हो गया था, है ना। तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता है कि ये जो भद्रा काल रहता है, इस समय में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। ठीक है। और दोस्तों, ये जो भद्रा है, ये शनि देव की बहन भी है। ये बात आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो आज हमने आपको बता दिया है। तो यह जो भद्रा काल है, ये रक्षाबंधन या पूर्णिमा तिथि के शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाएगा, जो कि चलेगा 30 अगस्त को ही रात्रि को 9:01 तक। मतलब कि 30 अगस्त का पूरा दिन भद्रा काल में जाएगा। और भद्रा काल होने की वजह से हम पूरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। साथ ही में दोस्तों, इस समय अपने भाइयों की कलाई पर राखी भी नहीं बांध सकते। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हम लोग 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा काल शुरू होगा, साथ ही में रक्षाबंधन भी शुरू होगा, तो क्या 10:58 से पहले राखी नहीं बांध सकते हैं? तो दोस्तों, रक्षाबंधन का एक अलग महत्व होता है। रक्षाबंधन का जब समय आता है तो उस समय एक अलग अलग योग बनते हैं, अलग अलग चीज़ें उस समय होती हैं। तो आप लोग अगर 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पहले ही राखी बांध लोगे, तो उस समय तो पूर्णिमा तिथि ही नहीं आएगी, रक्षाबंधन का त्यौहार ही नहीं आएगा। तो फिर उस राखी का मतलब क्या रहेगा? तो इसीलिए आपको 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पहले राखी नहीं बांधनी है। और 10:58 तो आपके बाद तो आप बांध ही नहीं सकते हो, क्योंकि फिर भद्रा काल शुरू हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त को ही रात्रि को यहाँ पर कितने बजे तक चलेगा? रात्रि को 9:01 तक, है ना। अब हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना कब है, किस दिन हम राखी बांधे, किस समय बांधे, वो आप लोग सुनिए। देखिए, भद्रा काल के समय तो कुछ कारण है ही नहीं कि आप लोग राखी बांध सकते हो। तो राखी आप तभी बांध सकते हो जब भद्रा काल समाप्त हो। तो भद्रा काल यहाँ पर समाप्त होगा 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 के बाद, है ना। तो रात्रि को 9:01 के बाद से आप कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हो। आप राखी बांध सकते हो अपने भाइयों की कलाई पर, है ना। आप भले ही आधी रात को राखी बांध लेना 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 के बाद में, पर भद्रा काल में भूल कर भी राखी मत बांधना, है ना। और यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, यह जो राखी बांधने का जो समय है, ये 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 के बाद से सुबह के 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक
कभी भी आप लोग बांध सकते हो, ठीक है। 7:05 के पहले तक कभी भी बांध सकते हो। पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे तो हम लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेंगे, 31 अगस्त को भाइयों की कलाई पर राखी बांध देंगे। तो देखिए 31 अगस्त को जिसको रक्षाबंधन मनाना है वो सुबह 7:05 से पहले बनाना होगा, ठीक है। कितने बजे? सुबह 7:05 से पहले आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद से रक्षाबंधन की जो तिथि है या जो पूर्णिमा तिथि है वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आप लोग फिर रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। आप अपने मन से बांध सकते हैं पर फिर रक्षाबंधन की जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इसी दिन तो सूर्योदय हो रहा है, इसी दिन जो है रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा तिथि है वो मान्य रहेगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए पूर्णिमा तिथि इसीलिए इस दिन मान्य नहीं हो रही है क्योंकि रक्षाबंधन की जो तिथि है, पूर्णिमा की जो तिथि है वो 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगी, जो कि सूर्य उदय के समय के शुरू होने से इस रक्षाबंधन की या पूर्णिमा तिथि की समाप्ति तक 2 घंटे 24 मिनट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह जो 31 अगस्त की पूर्णिमा तिथि है ये मान्य नहीं रहेगी, ठीक है। 30 अगस्त की ही रहेगी, है ना। मतलब कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि आ रही है और उस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय भी हो रहा है और सूर्योदय के होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट तक वह तिथि रह रही है, तो भाई वह तिथि उस दिन मान्य रहेगी। अगर उससे कम समय में भी वह तिथि पूर्ण हो रही है तो फिर उस दिन वह तिथि मान्य नहीं रहेगी। और 31 अगस्त को ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप लोगों को उस दिन 2 घंटे 24 मिनट से कम का समय मिल रहा है, जिससे कि सूर्योदय के बाद से 2 घंटे 24 मिनट से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 31 अगस्त को कोई पूर्णिमा तिथि मान्य नहीं रहेगी। 30 अगस्त को ही यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार है और पूर्णिमा तिथि है। तो अब हम आशा करते हैं आपके उनसे ये प्रश्न निकल गया होगा कि आखिर हमें रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना है। सीधी सी एक बहुत आसान शब्दों में बात कहें तो भद्राकाल होने की वजह से आप इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 के बाद ही मना सकते हैं, जो कि 31 अगस्त को सुबह 7:05 से 7:05 से पहले कभी भी मना सकते हैं, ठीक है। यही समय है जिस समय आप लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं। और पूरी रात भर आप लोग अगर रक्षाबंधन मनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर भूल कर भी भद्रा काल में आप लोग राखी मत बांधना, रक्षाबंधन का त्यौहार मत मनाना, है ना। तो ये भद्रा जो है बहुत ही एक मतलब बुरा समय होता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बात का आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमने आपको सारे जो भी आपके प्रश्न थे उनका जवाब आपको दे ही दिया है। तो आपके मन में अब जो प्रश्न आते हैं वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ बहुत सारे अभी जो बातें हैं वो आपको बताने वाले हैं अपने इस चैनल पर, तो आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।